उनकी गोलियों का क्या हम पे कोई असर नहीं होता? हमारे बच्चों के सीनों पे, उनकी खोपड़ियों पे जो गोलियां मारी जाती हैं, उनका दर्द क्या हमें महसूस नहीं हो रहा? इसी तरह फौज का भी एक दायरा इख्तियार है, फौज की भी एक जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखो। मुल्क उजड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है। आपकी हाकिमियत को मैं अपने सूबे में जानता हूं। तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। तुम सिर्फ दारुल हुकूमतों में अपने अपने बड़े बड़े बंगलों के अंदर बैठे हुए हो। हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीग करके किया है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये एक एसएचओ की मार है। वफाकी वजीर दाखिला को न्यूयॉर्क गए कोई एसएचओ ढूंढने के लिए, वो धमकियों के बगैर तो कोई उसके मुंह से कोई अल्फाज ही नहीं निकलते। इतनी नाइली और नाइलायक की उनकी जो रगों में भरी हुई है, उनसे अपना घर संभाला नहीं जाता। और इन्हीं का ये नतीजा है कि आज पूरे का पूरा बलूचिस्तान जो है नो गो एरिया हो गया है। कभी साड़ी गली भी आओ तो देखो बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है पहुंचती है। चुपती है हमारी ये बातें, तो आप अंदाजा करें जब हमारी बातें उनको चुपती हैं, उनकी गोलियों का क्या हम पे कोई असर नहीं होता? हमारे बच्चों के सीनों पे, उनकी खोपड़ियों पे जो गोलियां मारी जाती हैं, उनका दर्द क्या हमें महसूस नहीं हो रहा? कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता बलूचिस्तान में कि किसी एक इलाके में जो झगड़े नहीं हो रहे। कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरता कि लोगों को जो उठाया नहीं जाता, पॉलिटिकल लोगों को जो है पाबंद सलासल नहीं किया जाता। अगर रियासत वाकईतन बलूचिस्तान के मसले को, कश्मीर के मसले को और मुल्क के मसले को हल करना चाहती है तो वो दिलचस्पी का मुजाहरा करे। ना तो इसको अगर इस तरह चलाना चाहते हैं तो चलाएं। कब तक चलाएंगे? फिर ये चलेगा नहीं। इसको घसीटते रहे आप, और घसीटते घसीटते जो है ना, पत्थर भी घिस जाता है। हम तो इंसान हैं, लोहा भी घिस जाता है। हमारी हड्डियां जो है लोहे की बनी हुई नहीं है। इमरान खान, मारंग बलोच, अली वजीर, ईमान मजारी, कई को 17 साल सजा, किसी को 25 साल सजा, किसी को 10 साल सजा। किसी भी मुल्क में सबसे बड़ा जुर्म जो है वो आइन तोड़ना है, मुल्क तोड़ना है। मुझे किसी एक शख्स का आप नाम लेके बताएं, चाहे वो बावर्दी हो, बेवर्दी हो, जिसने आइन की खिलाफ वर्जी की हो, उसे एक दिन की, मैं 25 साल की बात नहीं कर रहा हूं, एक दिन की उसको। जय हिंद मित्रों, बलूचिस्तान में बार बार अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि बलूच लोगों को पाकिस्तानी आर्मी ढूंढ ढूंढ के गोली मार रही है, बच्चों को भी गोली मार रहा है और सब बलूचों को घर से उठा के ले जा रहे हैं और गुम किया जाता है। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, खुद पाकिस्तानी और बलूचिस्तानी कह रहे हैं। आप ये वीडियो ज़रूर देखना और अपनी राय ज़रूर देना, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले से थोड़ा सा हराम यार में और बलूचिस्तान के लोगों ने ये सब सही करते हैं, ये करते हैं ना। आप खुद वीडियो देख लो कि ये मजबूर है बलूचिस्तान के लोग ऐसा करने के लिए। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए कमेंट में। राय कहना चाहता हूं कि आप भी कोई गैर नहीं है, आप भी हमारे पाकिस्तानी हैं, आप भी हमारे कलमागो भाई हैं, लेकिन मुल्क के अंदर रहना है तो मेरे लिए भी एक दायरा है। मुझे अपने दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। पार्लियामेंट का भी एक दायरा है, हर महकमे का एक दायरा इख्तियार है। इसी तरह फौज का भी एक दायरा इख्तियार है।
फौज की भी एक जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखो। मुल्क उजड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है। आपकी हाकिमियत को मैं अपने सूबे में जानता हूं। तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। तुम सिर्फ दारुल हुकूमतों में अपने बड़े बड़े बंगलों के अंदर बैठे हुए हो, टांग पे टांग डालकर समझते हो कि हम हुक्मरान हैं। कम से कम मेरे सूबे में तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। और ये बात सुन लो, बलोचिस्तान में आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने 2-3 दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें वसूल की हैं। हमने सिर्फ एक ही काम किया कि अपने प्यारों के जनाजे पढ़ सकें। ये क्या पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में है कि हमने यहां पर खून देकर वक्त गुजारना है। फिर कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के लिए रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा, तुम चले जाओगे। तुम मेरी सरजमीन को हमेशा हमेशा के लिए कत्ल गारत गरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी और को समझाओ, ये हमें मत समझाया करो। खबरदार करता चला आ रहा हूं कि बलूचिस्तान की सूरत खराब हो रही है। इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान को हुकूक देने की ज़रूरत है। लेकिन बंदूक और डंडे का खेल आज कहां पहुंच गया, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि खुद एतराफ़ किया DG ISPR ने कि 4 दिनों में बलूचिस्तान में बहुत तबाही हुई है। बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद जितना रिपोर्ट किया गया उसके मुताबिक 42 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो गए, जिनमें पुलिस वालों की अक्सरियत है। और उसके बाद भी वाक़यात लगातार होते चले जा रहे हैं। जो सिविलियन शहीद हो रहे हैं या उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं वो अलग है। क्रिकेटर्स के ऊपर अटैक किया गया, उन्हें शहीद किया गया। इसमें कुछ लोग जो हैं वो अकलियत से उनका ताल्लुक था। फिर बच्चे जो हैं वो धमाकों के अंदर शहीद हो गए। तो लगातार वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है। तो अब मट्टी डालने के लिए मामले के ऊपर, या मामले को दबाने के लिए, या पॉलिटिकल फेवर लेने के लिए वजीर आजम को पहुंचाया गया बलूचिस्तान में। यानी वजीर आजम को, कुछ सियासतदानों को और जो कैबिनेट के लोग हैं उन्हें बलूचिस्तान में पहुंचाया गया। वजीर आला को बिठाया गया, वजीर आजम को बिठाया गया, साथ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और बाकी लोग बैठे थे। देखें, ये जितने लोग बैठे हैं सारे इर्रेलेवेंट हैं। एक्चुअली बलूचिस्तान का एक एक फैसला वहां मौजूद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। आसिम मुनीर साहब और उनके सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो सारे के सारे बलूचिस्तान का फैसला करते हैं। सियासतदानों का इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर सियासतदान बलूचिस्तान का फैसला करते तो आज बलूचिस्तान की यह हालत ना होती। वहां पे जो हुकूमत बिठाई हुई है वो आसिम मुनीर साहब ने अपनी मर्जी से लाके बुकटी को बिठाया फॉर्म 47 देकर। वो तो असली आदमी नहीं है, वो तो नकली आदमी है। इसी तरह शहबाज शरीफ जो है वो 17 सीटों के साथ उसे वजीर आजम पाकिस्तान बना दिया गया। तो इन लोगों को इकट्ठा किया गया ताकि हम दुनिया को बताएं कि ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन है। नहीं, ऐसा नहीं है। ना ये कोई जमहूरी फैसला है, ना कोई पॉलिटिकल फैसला है। होना वही है जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बलूचिस्तान में करना है, और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब उन्होंने एक कवर लिया है सियासतदानों को वहां ले जाने के बाद। और जिस आदमी का काम था मोहसिन नकवी, एक ताल्लुकदारी ने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया कि आप सोच नहीं सकते। ताल्लुकदारी की बुनियाद के ऊपर यह शख्स पंजाब का वजीर आला बना। इसने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। पंजाब की जो रवायात है उनको पामाल करके रख दिया, सत्यानाश कर दिया। पूरी ब्यूरोक्रेसी का, पूरे सिस्टम का पूरा इलेक्शन चोरी कर दिया इसने। इसको ताल्लुकदारी की